नमस्कार, स्वागत है आप सबका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के फेसबुक पेज पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बातों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हैं हैदराबाद से नीलम सेठी जी। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए उनका स्वागत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका सफर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ कैसे और कब शुरू हुआ। जी, हमारे यहाँ पे किरण जी चोपड़ा एंड कुसुम जी जो पानीपत से हैं, वो हैदराबाद पे हैदराबाद 2014 13 अप्रैल 2014 में एक महावीर जयंती का प्रोग्राम था। यहाँ जैन भवन बोल के है, तो वहाँ पे ये लोग आए थे और वो प्रोग्राम में ऐसे ही बातचीत चल रही थी और वहाँ पे हमारे संपत राज जी कोठारी, हर्ष कुमार जी, मनोज, मीना जी वगैरह सब जो हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, वो लोग सब वहाँ पे थे। और ऐसे किरण जी से बातचीत करते हुए किरण जी ने एकदम ही अपनी ये शाखा के बारे में बताया और कहा कि हमको हैदराबाद में भी एक ये ब्रांच खुलना है। और उसी समय हमारे सदस्यों ने इसके लिए बातचीत करके इसका वहाँ पे उद्घाटन कर दिया। तभी से ये शाखा शुरू हो गई और उसी समय से मैं इस संस्था से जुड़ी हुई। जी, तो कुल मिलाकर आपको कितना वक्त हो चुका है। 2014 से कंटिन्यू मैं इसी संस्था में हूँ। पहले मैं महामंत्री थी और अभी ट्रेजरर। जी, 2014 की आपने बात कही, 2014 से 2022 आने को है। क्या फर्क महसूस करते हैं, क्या बदलाव देखे हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं आपने अपनी ब्रांच में। जी, क्या बहुत कुछ सीखा है। और ब्रांच जब स्टार्ट हुआ था तो लगा था कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब स्टार्ट हुआ और जब हमारे मेंबर बनना शुरू हुए तो एक एक मेंबर बनते 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 आज ये पोजीशन है कि हमारे पास 1300 से 1400 मेंबर है हमारे। और जो हमें कुछ सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और जैसे एक्टिविटीज जो बुजुर्गों के साथ हम लोग जाते हैं, जब उनको लेके जाते हैं, जो बुजुर्ग लोगों का हमको आशीर्वाद मिलता है, वो लोगों की जो दुआएं निकलती है वो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसा किया, आपने ऐसा, बेटा खुश रहो, ऐसे रहो, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं भैया। तो उसमें इतना वो लगता है कि अरे हमने क्या किया, लेकिन दुआएं इतनी मिलती है। और ये सब किरण जी चोपड़ा की प्रेरणा से मतलब हुआ किरण और चोपड़ा हमने। जी की प्रेरणा से ये सब कुछ हो पाया, आपका कहने का मतलब। हाँ, और ये मैं वहाँ किरण जी चोपड़ा के एक प्रोग्राम में दिल्ली भी गई थी, तो वहां पे भी जब किरण जी चोपड़ा का भी हमने देखा था, जो वो बुजुर्गों के लिए कर रही थी, सामग्री, जैसे उनकी जरूरतमंद सामग्री जो रहती है वो वितरण कर रही थी वहां पे। और हम उनके घर पे भी रुकना हुआ और उनका जो स्वभाव वगैरह और अश्विनी जी का जो स्वभाव, वो सब हमने देखा है और उनकी सेवाएं हमने देखी है। बस उसी में से थोड़ा बहुत हमने भी यहाँ पे करने की कोशिश की है। और यहाँ के जो मीना जी मुखा है, उन्होंने भी हमको टाइम टाइम पे सपोर्ट किया है और हम उनसे भी हम बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो काफी संस्थाओं से यहाँ जुड़े हुए हैं, जी उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने जी, तो इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप इतने वक्त से जुड़े हुए हैं, कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताइए जो आपकी ब्रांच में होती है, जिसमें आप देखते हैं मेंबर्स जुड़कर बहुत ज्यादा एक खुश हो जाते हैं, अपने मतलब आम जीवन को भूल जाते हैं। किस किस तरह की एक्टिविटीज कराता है वरिष्ठ नागरिक केसरी। एक्टिविटीज तो साल में 2-3 और इतने एक्टिविटीज हुई है ना भैया, कि वो लोग है ना, जैसे आउट ऑफ स्टेशन भी हम उनको लेके गए, मंदिर लेके जाते हैं, उनके साथ अंताक्षरी खेलते हैं, उनको चॉकलेट्स देते हैं, तो ये वो लोग बोलते हैं आपने तो हमको बच्चा बना दिया। और कवि सम्मेलन वगैरह रहते हैं, मेडिकल के कैंप रहते हैं, फ्री जिसमें मेडिकल कैंप में कैंप्स होता है, फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं। फ्री मेडिकल, पूरा फ्री मेडिकल कैंप रहता है। और कैंप में भी, एक ही कैंप में हम सारी सुविधाएं भी उनको देते हैं, जैसे चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे दूसरे जैसे हार्ट का या जो भी रहता है आई का, वो सब पूरा फ्री में रहता है। कवि सम्मेलन, जितना भी यहाँ प्रोग्राम होता है वो टोटली फ्री रहता है। और हम लोग उनको बसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब प्रोवाइड करके उनको हम लोग लेके जाते हैं। तो प्रोग्राम्स तो काफी कुछ किए हैं, ईयरली 2-3 प्रोग्राम्स हो जाते हैं। लेकिन बस ये 2 साल से अभी हम लोग ने कोई प्रोग्राम नहीं किया है, क्योंकि ये कोरोना का काल था। कोरोना, वो आगे आपको टाइम आए तो बताऊंगी कि कोरोना काल में क्या किया।
जी, कोरोना काल के ऊपर ही चलिए अब बात करते हैं कि जैसे बीते 1-2 वर्ष में ये कोरोना का काल आया, लॉकडाउन जैसे शब्द हमने सुने, क्वारंटाइन जैसे शब्द हमने सुने, लोग अपने घर पे बंद होकर रह गए। तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब रुका नहीं, वो तब भी काम करता रहा, काम कर डिजिटलाइज़ हो गया, मीटिंग वर्चुअली होने लगी, प्रोग्राम वर्चुअली होने लगे। आपने पार्टिसिपेट किया किसी प्रोग्राम में? जी भैया, मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मीटिंग भी अटेंड्स किए हैं। और ये एक जो योगा का प्रोग्राम हुआ था, वो इतना शानदार प्रोग्राम रहा कि वो हमारे घर के मेंबर्स ने भी ज्वाइन किया था और डॉक्टर्स ने इतना अच्छे से समझाया था। और कोरोना काल में सब लोग, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि खाली बैठा हुआ था। ये वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से जुड़ के उन्होंने अपना टाइम स्पेंड इतना अच्छे से किया कि सब लोग बोल रहे थे कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हमको पता ही नहीं लग रहा है। कभी गेम खेलते थे, कभी डांस प्रोग्राम रहता था, सिंगिंग का प्रोग्राम हुआ। सब कोरोना काल में बहुत से प्रोग्राम हुए और उनकी एक्टिविटीज जो ये लोग नहीं कर पाते थे या अपने घर में नहीं बोल पा रहे थे कि मेरे को ये आता है, या वो जो नहीं बता पा रहे थे, उन्होंने वो लॉकडाउन में ऑनलाइन प्रोग्राम में सब कुछ बता दिया कि मेरे में ये टैलेंट है। तो वो भी उनका सब टैलेंट उभर के बाहर आ रहा था सबका। जी, बुजुर्ग लोगों ने बहुत एंजॉय किया है ये कोरोना काल। जी। वो आपको तो पता ही होगा कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी लेके जाता है। आपको जाने का मौका मिला है, आप गए हैं? नहीं, आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं, लेकिन इंटरनेशनली हमें, बाहर, देश से बाहर भी लेके हाँ, जाते देश से बाहर हम तो नहीं गए। लेकिन जब किरण जी के यहाँ गए थे हम लोग, तब किरण जी ने हमको वहाँ का आउट ऑफ इंडिया, लंदन शायद दुबई कहीं का, दुबई, उन्होंने हमको, दुबई एंड आई गेस सिंगापुर। हाँ, दुबई का वो बताया था हमको वीडियो किरण जी ने। तो वहां पे जब हमने देखा था कि किस तरह बच्चे बन बन के बुजुर्ग लोग डांस कर रहे हैं, कोई कैप पहन रहा है, कोई उनकी ड्रेसिंग वैसी ही ड्रेसिंग कर गए जैसे नॉर्मली ड्रेसिंग नहीं, जैसे घूमने फिरने में कैसे मस्ती में रहते हैं। बस ये सब हमको किरण जी ने बताया था और हमने वीडियो में देखा भी था। उनके साथ में काफी टाइम स्पेंड किया था। और उनके जो ससुर है, उनकी कुछ पुण्यतिथि थी उस वक्त, तब उनसे मिलना हुआ था। जी, जब आपका किरण जी से मिलना हुआ था, कोई ऐसी याद है जो आप शेयर करना चाहेंगे? किरण जी को देखकर आपको क्या महसूस हुआ कि कोई एक पॉजिटिव वाइब, क्योंकि एक ऐसा ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो जिसका एक सपना था कि लोगों की मदद करना। तो जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तो कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? जी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। हम लोग सब हैदराबाद ब्रांच से जो भी गए थे, सबको इतना अच्छा लगा, क्योंकि एक तो उनका स्वभाव इतना, कभी भी वो हंसते रहती है, उनका हंसमुख स्वभाव, जी, कभी फेस पे इतना ग्लो एंड स्माइलिंग फेस रहता है। और अश्विनी जी जो इतने पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियन होके उन्होंने हमारे साथ लंच किया और उन्होंने टाइम स्पेंड किया, और कोई उनको ऐसा नहीं था कि टाइम देना, वो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। और हमारा सादर सत्कार भी बहुत अच्छे से किया। और उनकी जो पार्टीज थी वो माता का जागरण था, वहाँ पे जो भी था वो बहुत अच्छे से। और सबसे अच्छा था उनका जो बुजुर्ग लोगों को उन्होंने जो प्रोवाइड किया था, अनाज वगैरह, चप्पल्स, बहुत सारा सामान था, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था। तो वो सब उनका जो, किरण जी का यही है कि वो कभी भी हंसते रहती है, स्माइलिंग फेस रहता है उनका कभी। तो आप, आपके ब्रांच के हेड कौन है? आप उनके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से वो कितने मेंबर्स को संभाल रहे हैं और किस तरह से आप भी जुड़े हुए हैं उनके साथ? ब्रांच हेड्स जैसे प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजर है, सबसे हमारे चेयरमैन हर्ष कुमार जी हैं। और यहाँ के संस्था के वो मार्गदर्शक संपत राज जी कोठारी और बाबूलाल जी काकरिया और एन सीमा जी सिंह जी, बहुत से मेंबर्स हैं जो, जतन भाई काकरिया, बहुत से मेंबर्स हैं, जैसे सबका नाम नहीं ले पाऊँ, जी, लेकिन ऐसी सब। ऐसी ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जो लोग वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के इस पेज को देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो हैदराबाद में भी बैठे हैं और जुड़ना चाहते होंगे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से, कि क्यों जुड़ना चाहिए इस क्लब से? क्या अच्छी बात है इस क्लब की? जी, एक्चुअली ये सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि
ये संस्था एक ऐसी संस्था है, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, जो ऑल इंडिया में कोई भी मेंबर और ऑल इंडिया के बाहर के भी कोई भी मेंबर इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे जो घर बैठे बैठे बोलते हैं हम बोर हो रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, हमारे को टाइम नहीं मिलता है, हम हंसते नहीं है, बोल पाते नहीं है, तो वो सारी खुशी जो वो लोग अपने अंदर दबी हुई जो खुशी है, उसको इसको केसरी क्लब के जरिए सारे देश में और सब जगह उसको शेयर कर सकते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा अभी जो चल रहा है डॉक्टर्स की फैसिलिटीज, उसमें भी वो लोग फायदा उठा सकते हैं। जो ये बहुत अच्छा एक किरण जी का सुझाव जो उन्होंने रखा है यहाँ पे बहुत अच्छा है कि सबको टाइम टाइम पे अपना ट्रीटमेंट का भी जरिया मिल गया है। जी, तो मैम हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि काफी अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त हमें दिया और आप वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से इतने वक्त से जुड़े हुए हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप यूं ही मुस्कुराते रहें और यूं ही वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़कर लोगों की सहायता करते रहें और एज अ मेंबर आप और किरण जी के लिए, वो किरण जी के जो आपने पूछा था मुस्कुराहट के लिए, जी कुछ थोड़ी सी लाइन जी, से यानी आप बोलना चाहूंगी किरण मैं। जी के लिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, मैम किरण जी के लिए कुछ कहना चाहती हैं, जरूर कहिएगा मैम। इसका शीर्षक है दमकती रहोगी आप। जी सौम्य सा स्वभाव, सौम्य है मुखमंडल, है अद्भुत तेज और अनूठा आभा मंडल। आप है वरिष्ठ नागरिक के जीवन नैया के माझी किरण जी चोपड़ा। जीवन की झिलमिलाती चांदनी करे आपको प्रणाम। जीवन की झिलमिलाती चांदनी करे आपको प्रणाम। आपके चेहरे की वह आभा हर सामान्य इंसान सी नहीं है। आपके चेहरे की वह प्रभा साहित्य के श्लोक से कम नहीं है। दिलो दिमाग में रहोगी हमेशा आप। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की शाखाओं को पूरी दुनिया में फैलाती रहोगी आप। गुलाब हो या मोगरा महकती रहोगी आप। मोती हो या हीरा दमकती रहोगी आप। दमकती रहोगी आप। जी मैम, बहुत अच्छा लगा और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त दिया और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ यूं ही जुड़े रहें और आप यूं ही मुस्कुराते रहें। धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।